लाभार्थियों को सौंप दिए गए 75 मकान लापता हो गए। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी 75 लापता मकानों की तलाश में लगे हैं। इस वक्त उन्हें एक अच्छी सैटेलाइट की जरूरत है। बेहतर है कि प्रधानमंत्री ही ड्रोन से पता लगा लें कि ये मकान कहां पर छुपा कर रखे गए। हमारे देश के यशस्वी पीएम यानी नरेंद्र मोदी जी ड्रोन भेजकर सारी गड़बड़ियों का पता लगा देते हैं। कहां क्या हो रहा है, किसने क्या घोटाला किया, किसने क्या रिश्वत ली है, सब कुछ ड्रोन से ही पता लग जाता है। और ये हम नहीं, खुद हमारे मोदी जी बोलते हैं। लेकिन मोदी जी जिस योजना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हो और बाद में पता चले कि भैया मोदी जी ने जिस योजना को लोगों को सौगात के तौर पर दिया था उस योजना में ही घोटाला है, तो आखिर किस पर भरोसा किया जाएगा, मोदी जी पर या फिर उनके ड्रोन पर। दरअसल मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना का मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन अब और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि एक बड़ा खुलासा अब वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की तरफ से कर दिया गया है, जिसके बाद मोदी जी के ड्रोन से सब कुछ पता लगाने वाली बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है वो भी खुलकर सामने आ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएम आवास योजना घोटाले में उलझ गई है। यहां ऐसे व्यक्तियों के नाम पर ही इस योजना के तहत आवास बांटे गए हैं जिनकी मौत आज से 4-5 साल पहले ही हो चुकी है। यानी अगर साफ लफ्जों में कहा जाए तो मोदी जी की जो योजना थी पीएम आवास योजना, उसमें भूतों को मकान दिए गए हैं, उनमें ऐसे लोगों को मकान दिए गए हैं जो इस दुनिया से 4-5 साल पहले ही जा चुके हैं। धनतेरस के दिन बड़ा कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 4.5 लाख गरीबों को पीएम आवास दिलाया गया था। एनडीटीवी की टीम ने सतना जिले की एक ग्राम पंचायत में इस योजना के लाभार्थियों के घर का दौरा किया, लेकिन वहां के हालात कुछ और ही सच्चाई बयां कर रहे हैं। वहां जिन भी लोगों को इस योजना का लाभार्थी बताया गया था वो टूटे फूटे और कच्चे घरों झोपड़ियों में रहने को अब भी मजबूर हैं। एनडीटीवी की टीम लालमणि चौधरी के घर भी पहुंची और इनके नाम पर भी पीएम आवास योजना के तहत घर आवंटित हुआ है। वहां पहुंचने पर पता लगा है कि इनकी मौत साल 2016 में हो चुकी है, लेकिन फिर भी साल 2021 और 22 में उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिया गया है। ना कितनी अचंभित करने वाली बात। घर भी बना हुआ है, पैसे भी निकले हैं, लेकिन जिस शख्स के नाम पर सब कुछ हुआ है वो शख्स ही इस दुनिया में नहीं है। हालांकि ये सब कागजों में हुआ है। असलियत ये है कि उनकी विधवा पत्नी, दिव्यांग बेटा कच्चे घर में रहने को आज भी विवश हैं और उन्हें कोई पैसा नहीं मिला, एक फूटी कौड़ी उनको नसीब नहीं हुई है। जब इनके पास मौजूद कागजातों को एनडीटीवी की टीम की तरफ से खंगाला गया तो ये पता चला कि इनके बैंक खातों में पैसा किश्तों में पहुंचा है। हालांकि इन्हें कुछ भी नहीं मिला है। वहीं इनके बैंक अकाउंट की पासबुक में भी किसी तरह के अमाउंट ट्रांजैक्शन की कोई जानकारी नहीं है। लालमणि के बेटे का कहना है कि हमारे बैंक खाते में कोई भी पैसा नहीं आया है। जब हमने ये कागज निकलवाया तो हमें इसकी जानकारी हुई है, पहले हमें इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। इसके बाद हमने ग्राम सचिव से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं से जुगाड़ करके इंतजाम कर दूंगा। धनतेरस के दिन ही पीएम मोदी ने दिल्ली से ही वर्चुअली राज्य के गरीबों को उनके सपनों के घरों में प्रवेश करवाया था। पीएम मोदी वाले कार्यक्रम में सीएम शिवराज और उनके कैबिनेट के सदस्य सतना में करोड़ों के मंच पर मौजूद थे। जिस मंच पर ये विराजमान थे उसकी लागत 3 करोड़ रुपए थी, लेकिन जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा था उससे 40 किलोमीटर दूर जाने पर पता चलेगा कि करीब 650 घर जांच के घेरे में हैं। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि इनकी जांच के लिए 10 टीमें गठित कर दी गई हैं, लेकिन कैमरे पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। कलेक्टर ने बैठक का बहाना कर दिया, मंत्री जी ने पूजा में बैठे होने का बहाना कर दिया। हालांकि प्रशासन की प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्हें यह पता चला है कि 75 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। इस पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। सतना जिले के ही रहिकवाड़ा के जिस पूर्व सरपंच बलवेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वो सतना जिला बीजेपी के लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे सुरेंद्र सिंह के भाई हैं। रहिकवाड़ा ग्राम पंचायत की रहने वाली सुंदीबाई की कहानी भी लालमणि जैसी ही है। उन्हें भी कागजों में शौचालय, राशन, आवास सब कुछ मिल गया, लेकिन वो अभी भी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं क्योंकि असलियत में उन्हें कुछ दिया ही नहीं
नहीं गया है। सुंदी बाई का बेटा और वो खुद ठीक से सुन भी नहीं पाते हैं, वहीं मुन्नी बाई का खपरेल का घर ढह गया है। सरकारी कागजातों में तो मुन्नी बाई पीएम आवास के निर्माण के हर एक चरण में तस्वीर खिंचवाती हुई नजर आई हैं। इतना ही नहीं, इन्हें भी लाल मनी की तरह ही कागजातों में घर की 4 किस्तें मिल चुकी हैं। लेकिन मुन्नी बाई अपने खपरेल के घर में बेटों के साथ रहती हैं। उन्हें सरकार की तरफ से पीएम आवास के लिए कोई घर नहीं मिला है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि उनका पैसा हड़प लिया गया है। सरकारी कागजातों में लोगों के बैंक अकाउंट में घरों के निर्माण के लिए किस्त जारी कर दी गई है, लेकिन तहकीकात करने पर यह पता चला कि ऐसे लोग हैं जिनका बैंक में खाता ही नहीं है। वहीं पीएम आवास के निर्माण के हर चरण में लाभार्थियों की जो तस्वीरें लगाई गई हैं वो किसी और की लगा दी गई हैं, यानी परिवार ही झूठे हैं। जिन लोगों की तस्वीर लगाई गई है वो परिवार लाभार्थी हैं ही नहीं। और ये अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना की बात नहीं है, कई सरकारी योजनाओं का यही हाल है। सतना जिले में 600 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। ये एक ग्राम पंचायत का हाल है। आप सोचिए 600 ग्राम पंचायतों का क्या हाल होगा। इस ग्राम पंचायत में 1200 से ज्यादा जो है शौचालय स्वीकृत किए गए थे, लेकिन एनडीटीवी की टीम को पूरे गांव में 6 से 7 घरों में ही शौचालय मिले हैं, वो भी टूट चुके हैं। लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे इसमें इतनी ज्यादा हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह से पीएम आवास योजना में घोटाला हुआ है। इससे पहले बस राज्य बदला था, लेकिन घोटाला बिल्कुल यही था। दरअसल जुलाई 21, 2022 को एक खबर छपी थी न्यूज़ 18 पर, जिसके मुताबिक अगर बात की जाए तो प्रयागराज में भी ऐसा ही घोटाला हुआ था। प्रयागराज जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर कराए गए सत्यापन में बात का खुलासा हुआ। सत्यापन में पता चला कि 140 मृतकों को, यानी जो मर चुके हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन कर दिया गया, जबकि जिले में 455 अपात्र लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। और इस मामले के संज्ञान में आने के बाद हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन में गड़बड़ झाले का खुलासा होने के बाद 114 ग्राम प्रधानों और 78 सेक्रेटरी को भी नोटिस दे दिया गया। जिम्मेदार अधिकारियों ने ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी से पूछा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों का चयन कैसे कर लिया गया और इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। वहीं जिला विकास अधिकारी भोलानाथ कनौजिया के मुताबिक जिन 455 अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था, उनमें से 252 लोगों से रिकवरी भी कर ली गई है, यानी उनसे योजना के तहत दी गई धनराशि वसूल कर ली गई है। जबकि सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि 123 लोग गांव छोड़कर भाग गए, जिनसे वसूली नहीं हो पाई। वहीं 435 ऐसे लोग थे जिनमें सत्यापन हुआ, जिनमें चिन्हित किए गए, जिन्होंने योजना का पैसा तो ले लिया लेकिन आवास नहीं बनवाया। इसके साथ ही साथ 161 ऐसे लाभार्थी थे जिनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जमीन ही नहीं थी। जिला विकास अधिकारी भोलानाथ कनौजिया के मुताबिक जिन व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना गलत तरीके से प्राप्त किया, उन्हें वसूली का नोटिस जारी किया गया। रकम वापस न करने पर तहसील से आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई की गई। ये मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ था और जिम्मेदारों से इसे लेकर पूछताछ भी की गई, लेकिन कोई भी सटीक जवाब या सटीक जो कार्रवाई है वो अमल में कितनी ज्यादा लाई गई वो तो रिपोर्ट देखकर सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन एक के बाद एक इतिहास बार बार दोहराया जा रहा है और अब तो भूतों को मकान मिल रहे हैं, यहाँ जिंदा इंसान सड़कों पर सोने को मजबूर है। छत नहीं है उनके सर पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फीता काटने से, वर्चुअल रैली कर लेने से, वर्चुअली उद्घाटन कर लेने से वाकई हकीकत में जहां पर जरूरत है लोगों को, वहां तक वो योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। और मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना का जो घोटाला हुआ है वो इस बात का जीता जागता सबूत है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।